अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। मैं हूं अस्कर मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EMK ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऐसे दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, तो आपको स्टडी ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ऑन टाइम मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान है इंटरनेशनल स्टूडेंट को वापस लाने का, उसके बारे में। 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब पे और अपने फेसबुक पे कि जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह NSW गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को वापस ला रही है। तो आज हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि वो प्लान किस तरह इम्प्लीमेंट होगा और स्टूडेंट को किस तरह पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कब आएगा और किस तरह वो अप्लाई करेंगे और कैसे टिकट लेंगे और उनके साथ क्या क्या जो है यहाँ पे होगा मीन ड्यूरिंग क्वारंटीन। इससे पहले कि मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के प्लान पे बात करूं, हम बात करते हैं इससे पहले जो एफर्ट हुई हैं उनका क्या बना। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहली एफर्ट हुई थी वो हुई थी नवंबर 2020 में चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो अपने 63 यानी कि 63 स्टूडेंट वापस लेके आए थे और वो प्लान सक्सेसफुल रहा था। उन्होंने खुद ही क्वारंटीन कराया था अपने स्टूडेंट को और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। उसके बाद एक और एफर्ट हुई विक्टोरिया गवर्नमेंट की तरफ से जो कि 27 अप्रैल 2021 को हुई थी। विक्टोरिया गवर्नमेंट ने अपना एक प्लान दिया नेशनल गवर्नमेंट को, जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, कि वो 120 स्टूडेंट लाना चाहते हैं पर वीक इन विक्टोरिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे कोविड की सिचुएशन बहुत बेहतर नहीं रही, जो कि बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस वजह से वो प्लान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी मैंने जितने भी पायलट प्रोग्राम का जिक्र किया उनमें जो सबसे अच्छी न्यूज़ आई वो आई 10 जून 2021 को, जो कि न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट की तरफ से थी। उन्होंने एक प्लान पेश किया फेडरल गवर्नमेंट को जिसको NSW इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल पायलट प्रोग्राम कहते हैं, जो कि अनाउंस किया ट्रेजरर मिस्टर डोमिनिक की तरफ से। ट्रेजरर मीन के जो कि NSW के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो मिस्टर ट्रेजरर ने बताया कि जो NSW गवर्नमेंट का इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो सेक्टर है वो हर साल गवर्नमेंट को अराउंड $14.6 बिलियन देता है। इसका मतलब है कि हर साल पिछले सालों में 2,50,000 स्टूडेंट जो है वो एवरेज NSW में आके पढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एज अ एक्सपोर्ट एजुकेशन। और उसकी बदौलत यहाँ पे हर साल 95,000 लोकल जॉब जो हैं वो क्रिएट होती थी बिफोर दिस पेंडेमिक। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से NSW गवर्नमेंट ने ये प्लान पेश किया है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो हर फोर्टनाइटली 250 स्टूडेंट लाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में बैक, जो कि सिर्फ NSW में होंगे। इट मीन कि 125 स्टूडेंट पर वीक के हिसाब से और 500 स्टूडेंट पर मंथ। तो लेट्स सी कि हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये प्लान किस तरह आगे चलेगा, इसके क्या प्रीकॉशंस हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। तो अगर तो हम बात करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, तो इसमें ऑल टुगेदर 14 प्रोवाइडर हैं, जिसमें से 5 प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि इन 14 इंस्टीट्यूट में के 14 इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे वो एलिजिबल होंगे वापस आने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं जिक्र करता हूँ कुछ इंस्टीट्यूट का, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा के इसके अलावा और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जिनका वन बाय वन जिक्र करना मुश्किल है। और कुछ प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं जिसमें कैप्टन बिजनेस स्कूल, टोरंट यूनिवर्सिटी और 3 और प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं कि जिनका अभी बाद में जिक्र आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा उसके बारे में। तो चले हम बात करते हैं फर्दर के जो स्टूडेंट जो हैं NSW में जो पढ़ते हैं तो उनके माइंड में क्या क्वेश्चन है कि किस तरह वो ये प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 चलूँगा और आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा इसके बारे में कि ये प्लान है क्या और ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। तो इससे पहले कि हम तमाम सवालों की तरफ जाएं कि जो एक स्टूडेंट के माइंड में होते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल EMK ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया, सो आपको अपडेट ऑन टाइम मिलती रहे। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, क्या वो सारे वीज़ा होल्डर स्टूडेंट जो कि NSW में पढ़ते हैं क्या वो आने के लिए एलिजिबल होंगे? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। सिर्फ इन 14 इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होंगे यहाँ पे आने के लिए, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं सिडनी यूनी,
यूनिवर्सिटी ऑफ NSW, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग और प्राइवेट में जैसा कि कैप्टन बिजनेस स्कूल है। तो जो इन 14 इंस्टीट्यूट से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे सिर्फ वो ही आने के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस प्लान का हिस्सा नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस किस कंट्री के स्टूडेंट जो है वो इस पायलट प्रोग्राम के तहत आ सकेंगे, तो उसका जवाब है कि जो अभी इस पायलट प्रोग्राम के तहत जो कंट्रीज इसमें शामिल हैं उसमें चाइना, हांगकांग, मलाइशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और वियतनाम है कि यहाँ से स्टूडेंट इमीडिएटली आ सकेंगे एज सुन एज गवर्नमेंट प्लान को अनाउंस करती है। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान भी है, तो हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए कि इन फ्यूचर जो जैसे जैसे ये पायलट प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो इसमें और कंट्री भी ऐड होते रहेंगे। जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से टॉप 10 कंट्रीज़ में रहा है कि जिनके स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। तो होपफुली कि सून जैसे ही हमारे मुल्क में हेल्थ की सिचुएशन कोविड की बेहतर होगी और यहाँ का पायलट प्रोग्राम जितना सक्सेसफुल होगा उसमें फिर पाकिस्तान भी ऐड हो जाएगा। तो हमें भी ये उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तानी स्टूडेंट और इवन सब कौन स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे इस पायलट प्रोग्राम में भी ऐड हो जाएंगे। और अगला जो सवाल है कि वो ये है कि गवर्नमेंट किस तरह से स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगी कि कौन कौन से स्टूडेंट और किस किस कंट्री से आ सकेंगे। तो जो रीसेंट अपडेट है उसके मुताबिक PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसने रिसेंट विजिट किया था सिंगापुर का, क्योंकि दे हैव अ प्लान के दे वाना मेक अ ट्रैवल बबल बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर। और सबसे अच्छी बड़ी बात कि जो भी स्टूडेंट वापस आएंगे वो वाया सिंगापुर ही आएंगे, कि उनकी फ़्लाइट पहले सिंगापुर होगी, वहाँ पे ट्रांजिट होगा और उसके बाद वापस ऑस्ट्रेलिया में आएंगे विद दीज 14 यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जब वो स्टूडेंट को चूज़ करेंगे कि स्टूडेंट किस कंट्री से है, वहाँ की हेल्थ सिचुएशन कैसी है, कि वहाँ पे कोरोना की सिचुएशन कितनी बेहतर है। तो जिस कंट्री की सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होगी उस कंट्री के ज़्यादा स्टूडेंट आ सकेंगे। और उनके अरेंजमेंट विद सिंगापुर कैसे हैं कि इधर उस कंट्री के लोग या स्टूडेंट सिंगापुर से ट्रांजिट करके ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं या नहीं। तो ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस प्लान के का हिस्सा भी हैं कि जिसके तहत वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे कि कौन से स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से स्टूडेंट इन फ्लाइट के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि प्रायोरिटी बेसिस पे आएंगे। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि इनिशियली वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी किसी NSW इंस्टीट्यूट में इनरोल हैं और वो पेंडेमिक से पहले अपने घर में विज़िट करने के लिए गए थे और वहाँ पे स्टक हो गए हैं और उनका सिर्फ कोर्स जो है वो इधर 1 ईयर का रह गया है या जस्ट 6 मंथ बाकी हैं कि उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। नंबर 2 ऐसे स्टूडेंट के जिनके कंपल्सरी प्रैक्टिकल्स हैं कि साइंस के सब्जेक्ट के कुछ स्टूडेंट हैं कि जिनको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, तो वो स्टूडेंट प्रायोरिटी में होंगे। और नंबर 3 ऐसे स्टूडेंट के जिन्होंने ऑलरेडी इनरोलमेंट करवा ली हुई है, जिन्होंने वीज़ा ले लिया है और वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं बैक इन देयर कंट्रीज़। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट होंगे अभी फ़िलहाल इनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो इस पायलट प्लान के तहत यहाँ पे आ सकेंगे। और इसके आगे एक और सवाल है कि स्टूडेंट रजिस्टर्ड कैसे होगा इसके लिए, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उसका एक सिंपल सा जवाब है, वो ये है कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उनका इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी उनको ईमेल भेजेंगे। तो मैं आप सब स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूंगा कि अपना ईमेल जो है वो रेगुलरली चेक करते रहें, जो आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से आए या NSW गवर्नमेंट की तरफ से आए, क्योंकि उसमें सारी डिटेल होगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है इस प्लान के लिए। और उसमें आपके लिए मे बी फॉर्म वगैरह भेजेंगे उसको फिल करने के लिए। तो बी वेयर, अपना ईमेल चेक करते रहें, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उसको ईमेल ही आएगा। क्या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है स्टडी के लिए, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनके पास अभी वीज़ा नहीं है, तो क्या वो एलिजिबल है आने के लिए? तो सिंपली नो। ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी के पास और जिनके पास कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट है लेकिन वीज़ा नहीं है, तो वो स्टूडेंट भी इसका हिस्सा नहीं होंगे अनटिल अनलेस के आपके पास वीज़ा ना हो। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दिया लेकिन अभी वीज़ा अप्लाई नहीं किया, तो मेरी एडवाइस उनको ये है कि वो जल्दी से जल्दी वीज़ा अप्लाई कर दें ताकि आप ऑनलाइन पढ़ते भी रहें और आपके पास वीज़ा भी आ जाए ताकि आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे वो अपनी फ़्लाइट कैसे बुक करवाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उनके लिए जो NSW गवर्नमेंट की तरफ से जो
प्लान है उसमें यह है कि वो गवर्नमेंट खुद से अपना ट्रैवल एजेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी। तो और अल्लाह करे कि आपका कल को नाम आता है तो आप किसी भी लोकल ट्रैवल एजेंट से रब्ता नहीं कर सकेंगे और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा आपके प्लान का हिस्सा नहीं है। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको NSW गवर्नमेंट देगी कि आपने किस ट्रैवल एजेंट के थ्रू टिकट बुक करवाना है, तो आपने उसी स्पेसिफिक के साथ जाना है, किसी और के साथ आप नहीं जा सकते। और रही बात इसकी कॉस्ट की कि वो टिकट की कॉस्ट कितनी होगी, तो ये इज़ नॉट कन्फर्म यार, लेकिन जो एक रफली आइडिया है उसमें आपको टिकट जो है वो 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेके 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक कॉस्ट करेगी। बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और टाइम पे उस टाइम क्या प्राइस आपको मिलती है। लेकिन स्टिल रिमेंबर, अगर आपका नाम आता है कल को इस लिस्ट में, तो डोंट बुक फ्लाइट डायरेक्टली थ्रू एनी रैंडम पर्सन, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम NSW गवर्नमेंट, और जो आपको ईमेल के थ्रू दी जाएंगी, सिर्फ आपने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। सो नेक्स्ट के जब स्टूडेंट वापस आएंगे तो वो क्वारंटीन के लिए रहेंगे कहाँ पे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये भी NSW गवर्नमेंट के अराइवल प्लान का एक हिस्सा है और स्टूडेंट को वो पर्पस बिल्ड स्टूडेंट अकोमोडेशन में रखेंगे, जो कि फैसिलिटीज स्पेशली डिज़ाइन की जाएंगी इसी मैटर के लिए कि जहाँ पे स्टूडेंट सेफली रह सकेंगे फॉर 14 डेज़। तो आप लोगों को इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो गवर्नमेंट क्लोजली, जैसे कि गवर्नमेंट क्लोजली वर्किंग विद हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस, तो वो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ में रही बात फूड की कि ड्यूरिंग क्वारंटीन आपको फूड का जो प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि फूड भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कुछ भी ऑर्डर करने की स्पेसिफिक ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, अलबत्ता उसमें होगा कि अगर आपका कुछ स्पेसिफिक फूड आप खाते हैं तो यू कैन ऑर्डर दैट वन, और गवर्नमेंट आपको उस तरह का फूड प्रोवाइड करेगी। और नंबर 3, क्वारंटीन में कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी और कॉस्ट कौन इसकी पे करेगा, तो कॉस्ट अभी अनाउंस नहीं हुई, ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो जैसे ही ये अनाउंस होगी वो विल अपडेट यू अबाउट द कॉस्ट। लेकिन इसमें एक जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको बेयर कौन करेगा, इधर सारी की सारी स्टूडेंट को देनी पड़ेगी या इंस्टीट्यूट भी करेगा। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये म्यूचुअल होगा, इसमें स्टूडेंट को भी पे करनी पड़ेगी और आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी भी आपको सपोर्ट करेगा इसमें। तो इसका मतलब है आपको सारी की सारी कॉस्ट जो है वो बियर नहीं करनी पड़ेगी। तो होपफुली कि जब भी आप आएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होगी। एवरीथिंग विल बी रेडी फॉर यू बाय द गवर्नमेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स। और अगला एक क्वेश्चन कि क्या ऐसे स्टूडेंट जो कि 18 साल से कम के हैं वो आ सकते हैं, तो दैट्स आंसर इज़ नो। तो सिर्फ 18 साल से ऊपर के स्टूडेंट ही इस प्लान में वापस आ सकते हैं अभी तक जो प्लान है। तो अगर कोई अनाउंसमेंट फर्दर आती है इनके बारे में तो देन आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। सो फाइनली जो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो मैंने लोगों से बहुत सारे सुना है वो ये है कि क्या ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं कि जिनके कैंपसेस दूसरे सिटी में भी हैं और NSW में भी हैं, क्या वो भी आ सकेंगे? तो इसका आंसर है नो। सो सिर्फ वही स्टूडेंट जो कि NSW कैंपस में पढ़ रहे होंगे सिर्फ वही आएंगे। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी के कैंपसेस NSW में हैं और दूसरी स्टेट में भी हैं, तो और उनके पास अगर COE NSW की है तो यस दे आर एलिजिबल फॉर दैट, और अगर उनके पास COE दूसरे सिटी की है तो वो इसके लिए अनफॉर्चुनेटली एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए इस बारे में तो यू हैव ऑल आवर कॉन्टैक्ट डिटेल in this video. Just contact EMK Global team, so one of our member will assist you with further information if you need any. So thank you very much for watching this video. Next video में दोबारा हाजिर होऊंगा with updated information regarding study in Australia and travel plan with NSW government. Thank you for watching. Allah Hafiz.